अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम मशहूर ज़माना यूनानी तबीब हिप्पोक्रेटिस या बुकरात की शॉर्ट बायोग्राफी या मुख्तसर सुवान उमरी और उसके कुछ मशहूर ज़माना अक़वाल पर रोशनी डालेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस मुख्तसर दुरानिये की वीडियो को इख्तिताम तक लाजमी देखिए। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुख्तात अंदाज़ों के मुताबिक बुकरात 460 क़ब्ल अज़ मसीह में यूनान के शहर कोस में पैदा हुआ। बुकरात के वालिद का नाम राफेस था। बुकरात ने मशहूर यूनानी उस्ताद एस्क्लेनोस सानी से तालीम हासिल की। बुकरात ने इल्म हासिल करने में 16 साल सर्फ किए और फिर इसके बाद तहरीर व तनसीफ में काम किया। मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी सुकरात की तरह बुकरात का शुमार भी कदीम यूनान के मशहूर हकीमों में होता है। बुकरात की ज़हानत और अक्ल व दानिश को सभी हुक्मा अफजल मानते हैं। बुकरात दरअसल माहिर तिब था, बल्कि अगर उसे तबीबों का जद्दे अमजद भी बोला जाए तो ये बात गलत ना होगी। बुकरात की फ़लसफ़ा तिब में मेहनती काविशों की वजह से इसे मोरखीन तिब का साइंसदान भी कहते हैं। बुकरात यूनान का वो पहला हकीम था जिसने बीमारी के इलाज के लिए रवायती तवीज़ गंडों की बजाय साइंसी तरीके से इलाज की बुनियाद डाली और इसी वजह से बाबाए तिब का खिताब पाया। ये बुकरात ही था जिसकी शुरू करदा असासों और बाद में जालिनूस और इब्ने सीना जैसे मशहूर आलमों की काविशों से तिब्बे यूनानी की बुनियाद कायम हुई और तिब्बे यूनानी की शोहरत आज भी दुनिया के बहुत से तरक्की पज़ीर ममालिक में मुशाहिदा की जा सकती है। बुकरात की लिखी कई किताबों का दुनिया की बहुत सी ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। बुकरात ने 70 साल की उम्र में यूनान के शहर लारेज़ा में वफ़ात पाई। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, अपनी फुर्सत ज़ाया ना करो। मुफलिस को थोड़ी अशिया की ज़रूरत है, आसूदा हाल को बहुत की और लालची को तमाम अशिया की। मेरी फजीलत का राज ये है कि मैंने अपनी जहालत को समझ लिया है। ज़िंदगी का एक मकसद बना लीजिए, फिर सारी कुव्वत उसके हसूल पर सर्फ कर दें, आप यकीनन कामयाब होंगे। ज़्यादा गर्म खाना, सूरज की तरफ देखना, सर पर गर्म पानी डालना और नशा आवर अशिया का इस्तेमाल आँखों के लिए नुकसानदेह है। शक जिस दरवाजे से अंदर आता है, मोहब्बत और इतमाद उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। दौलत से नरम बिस्तर हासिल किया जा सकता है, मगर नींद नहीं। दौलत से हमनशीं हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन दोस्त नहीं। तहम्मुल ज़ाहिर करना दलील सरदारी और बेहतरीन नेकूकारी है। तमाम खुशियों में वो खुशियाँ सबसे बेहतर हैं जो औरों की पसंद पर मौकूफ़ हों। इश्क दो रूहों के मिलने का नाम है। जिस तरह पानी अपने ही जैसे पानी से हल हो जाए तो उसे किसी भी हीले से अलग करना मुश्किल होता है। तुम्हें हर उस बात का इल्म होना चाहिए जिसके बगैर तुम कभी भी शर्मिंदगी से दोचार हो सकते हो। इबरत हासिल करने के शौकीन के लिए हर नई चीज़ में इबरत पिन्हा है। तहम्मुल मजाजी कायदीन और नेक लोगों की अव्वलीन निशानी है। जो शख्स अपने अयूब से आगाही हासिल नहीं करता, उस पर किसी की नसीहत का असर नहीं हो सकता। जो तुम्हें गालियां दे, तुम उसको गालियां मत दो, बल्कि हुस्ने अखलाक से उसकी इस्लाह करो। मखलूक के फैसलों में इंसाफ बरकरार रखो। अगर तुम्हें बहुत दौलत मिल जाए तो रब का शुक्र करो और छीन ली जाए तो नाशुक्री मत करो। इस दुनिया को मेहमान खाना समझो और मौत को मेज़बान। जो लोग हुकामे बाला के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ज़िल्लत व अहानत भी बर्दाश्त करना पड़ती है। तुम्हें चाहिए कि लोगों के अयूब के मुतलाशी ना रहो, क्योंकि तुम्हारे ऐब भी कोई तलाश कर सकता है। अगर कोई तुम्हारे बद अफ़आल की निशानदही करे तो उसको बुरा मत कहो, बल्कि उस बुरे अमल को तर्क कर दो। संजीदगी को बरकरार रखो, कम बात करो और अपनी बात को बुरे लोगों से बचाए रखो। जो शख्स हसद को कायम रखे, उसका नफ्स कायम नहीं रह सकता और उसकी हासदाना रविश उसको कबल अज़ वक्त मौत के मुंह में पहुंचा देती है। अगर तुम खवातीन के मशवरों के मुख्ताज ना बनोगे तो पूरी ज़िंदगी
مصائب سے بچے رہو گے۔ اپنے دوستوں سے اس قدر اخلاص روا رکھو کہ تھوڑی سی تبدیلی دوستی ختم نہ کر ڈالے۔